नमस्कार साथियों, मैं निकेत पटेल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है अलंकार हिंदी ग्रामर के लिए कितने महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हर वर्ष परीक्षा में कम से कम 5 या 7 नंबर में अलंकार को पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अलंकार यानी आभूषण या गहना। तो अलंकार की परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, काव्यों की शोभा यानी कि उसका सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। तो दोस्तों, अब शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा क्या होगी, यह हम देखते हैं आगे। दोस्तों, आगे यहाँ पर शब्दालंकार की परिभाषा हमें यहाँ पर दी गई है। शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी कि दोस्तों, इसका अर्थ होगा, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण सौंदर्य अर्थात सुंदरता से है। दोस्तों, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट सुंदर प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार की परिभाषा है दोस्तों, अर्थालंकार मतलब अर्थ से है। तो अर्थालंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई, जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी कि जब काव्य में अर्थ के अनुसार सौंदर्य यानी सुंदरता और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। दोस्तों, हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा को देख लिया है। अब शब्दालंकार में 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थात दोस्तों, यहाँ पे दूसरा दिया गया है अर्थालंकार। अर्थालंकार के 8 भेद हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति, चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार, पांचवा पुनरुक्ति अलंकार, छठा मानवीकरण अलंकार और सातवां अन्योक्ति अलंकार तथा आखिरी और अंतिम है संदेह अलंकार। दोस्तों, अब हम सभी के यहाँ पर अर्थ और परिभाषा को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको सभी अलंकार के उदाहरण तथा उसकी परिभाषा को आपसे अवगत कराया है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर एक ही अक्षर या शब्द या वर्ण बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा तो हमने आपको बता ही दी है। अब उदाहरण है, तरणी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है दोस्तों। जैसे कि तरणी में त सबसे आगे, तनुजा में भी त है, तट है, तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ में दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की हम बात करते हैं, जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ही शब्द वो 2 या 3 या 4 बार यहाँ पर इसका मतलब प्रयोग हुआ हो, लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, मतलब उसका अर्थ अलग अलग होता है, यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बोराय जग व पाए बोराय। तो यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, अर्थात दूसरा कनक का अर्थ सोना या अनाज है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर होगा यमक अलंकार। जैसे कि दिया गया, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाई, या खाए बोराय जग व पाए बोराय। दोस्तों, यहाँ पर एक कनक का अर्थ गेहूँ या सोने से दिया गया है और एक कनक का अर्थ धतूरे से दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमने अभी परिभाषा की थी, उसमें यहाँ पर दर्शाया भी गया है, जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो। तो दोस्तों, यहाँ पर कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कनक कनक एक ही शब्द है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है, अर्थ में परिवर्तन है। दोस्तों, इस हाथ में हम आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों, इसमें दर्शाया गया है, जब एक ही शब्द हो, तो एक ही शब्द है और उसका प्रयोग भी एक बार ही होगा, लेकिन उसका अर्थ में भिन्नता होगी। जैसा इसका उदाहरण दिया गया है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारहु और, सुविरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो दोस्तों, इसमें दिया गया है, यहाँ सुविरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है। ये जैसे दिया गया है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारहु और, सुविरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर।
तो यहाँ सुबिरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक है। यहाँ सुबिरन शब्द के 3 अर्थ हैं दोस्तों। कवि के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सोना। अतः यहाँ श्लेष अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिया गया है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा हम आपको बताते हैं। जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होता है और उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें परिभाषा में बताया गया है, जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है पीपल पात सरीस मंडोला। यहाँ पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है। दोस्तों यहाँ पर पीपल और पात सरिस मंडोला, तो पीपल के पत्ते दोस्तों आपने देखा ही है, पीपल के पत्ते और मन की समानता। तो पीपल के पत्ते कितने अलग होते हैं और हमारा मन की समानता कैसी होती है, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि दोनों एक जैसे ही डोलते हैं। जैसा कि मन है हमारा, जो मन है वह चिंतित रहता है, कभी इधर कभी उधर वह रहता है, तथा मन के चंचलता की समानता पीपल के पत्ते के डोलने से की गई है। जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों ही अलग चीज़ें हैं। जैसा कि पीपल का पत्ता हवा में इधर से उधर डगमाता है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो या जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ भगवान के चरण अर्थात पैरों को अभेद रूप से अर्थात बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार की उत्पत्ति होगी। इसके साथ आगे बढ़ते दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमें उपमेय उपमान समान धर्म वाचक, तो दोस्तों हमने अभी इसमें पढ़ा है यहाँ पर कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आया हो, इसलिए यहाँ पर हम उपमेय और उपमान पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। समान धर्म जिस चीज़ की तुलना की जाए वो समान धर्म होता है। वाचक जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया है उसे वाचक कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं साथियों। अतिशयोक्ति अलंकार। जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बार को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता दूं कि जब लोक सीमा का अतिक्रमण, यहाँ पर अतिशयोक्ति का अलंकार है, तो इसका अर्थ होगा बड़ा चढ़ाकर। यानी कि सभी सीमा, जो हमारी जो भाषा है उसमें कहते हैं सभी हद पार करके इतना बड़ा चढ़ाकर जिसे लिखा गया है, इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। उदाहरण पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो दोस्तों यह श्री कृष्ण और सुदामा के बीच का संवाद है। यहाँ पर उदाहरण है तो इसको समझाया गया। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण उनके पैरों को धोने के लिए परात में जल मंगवाते हैं और उससे उनके पैर धोते हैं। लेकिन इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण ने परात के पानी को छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धोया है। यहाँ एक छोटी बात को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि परात में पानी की जगह आंसुओं को लाया गया, तो इसमें कितना बड़ा चढ़ाकर इस अलंकार को कहा गया है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसी के साथ में उत्प्रेक्ष अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। दोस्तों हमने आपसे पहले ही कहा था आपको उपमेय उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय या उपमान में आपको जानकारी ना हो कि उपमेय क्या होता है तथा उपमान, तो हमने इसी के लिए आपकी सुविधा के लिए इसे आगे बताया है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उदाहरण उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उनका लगा, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। दोस्तों यहाँ कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर काँपने लगा। ऐसा माना जा सकता है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी लहरें उठने लगी हों। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध के सागर को उठने की संभावना प्रकट की है, अतः यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मानो मनु मनहु जानो जनु जनु इत्यादि। पुनरुक्ति अलंकार। तो पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा यहाँ पर है,
जब एक ही शब्द से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उनके अर्थ भी समान हो तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पुनरुक्ति से ही हमें स्पष्ट होता है कि पुनरुक्ति बार बार आने वाला कथन। तो यहाँ पर दिया गया है, इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार है, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। देख दोस्तों यहाँ पर दिया गया पुनरुक्ति मतलब बार बार, पुनरुक्ति तो प्रत्येक बार उनके अर्थ भी समान हो तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, पुनः पुनः कहत कौन है माता, कौन है तेरे तात। तो यहाँ इससे स्पष्ट है, यहाँ पुनः शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है और दोनों ही बार पुनः का अर्थ है फिर से, अतः यहाँ पुनरुक्ति अलंकार होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मानवीकरण अलंकार से स्पष्ट है, जहाँ बेजान मतलब मृत्यु से जहाँ स्पष्ट किया गया है कि बेजान मतलब मरा हुआ वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह, जिंदे जीवधारियों की तरह हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, आए बसंत महंत। तो यहाँ स्पष्ट है, महंत अर्थात साधु जो कि एक जीवधारी है की तुलना बसंत ऋतु जो कि बेजान है से की गई है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। इसी के साथ हमारा है अगला अन्योक्ति अलंकार। तो जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी अन्य की बातों का बोध कराया गया वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात अन्योक्ति अलंकार से स्पष्ट है, अन्योक्ति अन्य के द्वारा कहा गया कथन। तो इसका उदाहरण है, माली आवत देख कर कलिया करी पुकार, फूले फूले चुन लिया काली हमारी बार। अर्थात यहाँ माली का अर्थ है मृत्यु अर्थात मौत से। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक माली सभी फूलों को चुन लेता है, उसी प्रकार एक दिन सबकी मौत निश्चित है, एक दिन हमारी बारी भी आएगी। तो यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट है कि यहाँ अन्योक्ति अलंकार होगा। इसके बाद में हमारा अगला अलंकार है संदेह अलंकार। जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे दोस्तों संदेह अलंकार, इसमें संदेह अलंकार से स्पष्ट है संदेह, जिसमें संदेह की भावना बनी रहती हो और संदेह दूर न हो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। उदाहरण, साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। तो दोस्तों इसमें यहाँ साड़ी और नारी में इतना संदेह उत्पन्न हो गया है कि नारी और साड़ी का वर्णन करना बहुत कठिन हो गया है। जैसा कि मतलब जो कवि है उसको पता नहीं चल रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है, नारी के बीच में साड़ी है। अर्थात यहाँ पर हमें दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।